तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुल्लू आइकन में। तो आज हम बात करने वाले हैं अंग्रेजी अगर हमारे भारत में नहीं आते तो क्या होता। इसी के ऊपर आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी करते हुए। अगर अंग्रेज हमारे भारत नहीं आती तो क्या होता। कुछ लोग अंग्रेज काल को अच्छे बोलते हैं और कुछ लोग अंग्रेज काल को बुरे बोलते हैं। तो इसका कारण आइए इस वीडियो में जानते हैं। शुरू में अंग्रेज यहाँ पे व्यापार करने आए थे। उन्हें हमारे सोने की चिड़िया इतना पसंद आ गया कि उन्हें हमारे देश पे राज करने की लालसा आ गई। राज करने में सफल भी हो गए और ये 300 साल तक भारत में राज भी किए। भारत को ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता। भारत में कोहिनूर से लेकर बड़े से बड़े हीरे जवाहरात हुआ करते थे। अंग्रेज शासन से पहले भारत की इतनी संपत्ति किसी देश में नहीं थी। आपको जान के हैरानी होगी, भारत से लगभग अंग्रेज हर एक साल में 4 मिलियन से अधिक की दौलत हर साल लिया करते थे। ब्रिटिश शासन ने एक और आर्थिक और शारीरिक शोषण किया जिसे चाह कर भी भुलाया नहीं जा सकता। 17वीं शताब्दी में जब अंग्रेज भारत आया तो उनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ व्यापार था। भारत की समृद्धि को देखकर वो व्यापार को छोड़कर वर्चस्व बनाने में लग गए। इसके लिए अंग्रेजों ने पहले छोटे छोटे राज्यों को अपने अधीन करने लग गए। जब उन पर कब्जा कर लिया, उसकी सहायता से बड़े बड़े राज्यों को भी अपने कब्जे में लेते गया। सबसे पहले अंग्रेजों ने भारत की कृषि व्यवस्था को कमज़ोर करना शुरू कर दिया। परंपरागत फसलों की जगह कपास, तंबाकू, इन सभी फसलें को उगाने का मकसद ये था कि ये बड़े बड़े देश बड़े बड़े राज्यों में इसको बेचकर बड़ा मुनाफा कमा सकें। अंग्रेजों ने पुराने ज़मींदारों के ज़मीन को छीनकर नए ज़मींदार बनाने शुरू कर दिए ताकि वो अंग्रेजों के हर हुक्म का पालन कर सकें। लगान की दर में वृद्धि की गई जिससे कर्ज में डूबे गए किसानों की हालत और ख़राब हो गई। इसलिए कहा जाता है कि अगर अंग्रेज भारत नहीं आया होता तो कृषि के विभाग में भारत सबसे आगे होता। और अंग्रेजों ने भारत की कपड़े व्यवस्थाओं को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। अंग्रेज यहीं पे ही कपड़ा बनाने के लिए यहाँ से कच्चे माल सस्ते में खरीदते और उसे इंग्लैंड में ही तैयार कर और उसी कपड़े को भारत में ऊंचे दामों में बेचा जाता। बाद में अंग्रेजों ने भारत में कपड़े बनाने की मशीन लगवा दी। यहाँ पे अंग्रेजों को सस्ते दामों में मजदूर मिलने लगे जिससे उन्हें अधिक लाभ होने लगा, जिससे भारत का जीना मुश्किल हो गया, जिससे भारत में उपस्थित उद्योग बड़े बड़े व्यस्त हो गए। अब देश आर्थिक रूप से कमजोर होने लग गया। एक समय हमारा देश निर्यात करता था, अंग्रेजों की वजह से एकाएकार बनकर रह गया। अंग्रेजों ने हमारे सामाजिक परंपराओं को भी अपने अनुसार ढालने की कोशिश की जिससे एक हद तक उन्होंने ढाल भी लिया। पहले हमारी शिक्षा के लिए गुरुकुल हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों ने स्कूल का निर्माण किया जिससे हम स्कूलों में ही पढ़ने लग गए। इन स्कूलों का मकसद इनको शिक्षा प्रदान करना या लायक बनाना नहीं था, बल्कि अंग्रेजों को तो अपने नौकरशाही के लिए कुशल भारतीय चाहिए थे। आज जो पैंट शर्ट हम पहनते हैं वो अंग्रेजों की देन है। अगर अंग्रेज भारत नहीं आते तो शायद हम अभी भी गुरुकुल में पढ़ते और धोती कुर्ते के साथ हम दिखाई देते। और अंत में अंग्रेजों ने जाते जाते भारत के 2 टुकड़े कर दिए जिसके भौगोलिक स्थिति को तहस नहस कर दिया। दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए अंग्रेजों ने हमारी भारतीय संस्कृति को बिगाड़ कर अच्छा किया या बुरा। 1947 में जो जंग हुआ उससे कई कत्लेआम हुए, लेकिन दोस्तों कहते हैं कि कुछ शासन में अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ शासन में बुराइयाँ। अंग्रेज शासन में कुछ काम अच्छे भी हुए जैसे कि रेलगाड़ी, भारत में हवाई जहाज की शुरुआत भी अंग्रेजों ने की थी। इसके द्वारा हम यह कह सकते हैं कि अगर ये दोनों चीज़ें हमें देकर नहीं गए होती तो इन क्षेत्रों में अभी हम इतने कुशल नहीं हुआ करते। अंग्रेजों ने कई प्रथाओं को भी बंद कराया जिससे सबसे प्रमुख सती प्रथा थी। सती प्रथा को भी भारत में बंद करवाया अंग्रेजों ने। और इससे पहले अंग्रेजों के आने के पहले भारत कई टुकड़ों में बटा हुआ था। अंग्रेजों ने भारत को एक साथ कराया। अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो भारत कई हिस्सों में भी बटा हुआ होता। अंग्रेजों ने ही सबसे पहले संसदीय चुनाव कराया था। दोस्तों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट में ज़रूर बताना। अंग्रेज अगर भारत नहीं आए होते तो क्या क्या होता। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।
हाँ, और शेयर भी करना।